वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस स्ट्रीट पर आया हुआ हूँ इसे कहते हैं बैको दी बैटमैन, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं बैटमैन एले, और ये बनी थी इन 1980 हेयर इन साओ पाउलो। और इसका मकसद ये है कि ये यहाँ पे सारा स्ट्रीट आर्ट और ग्रेफिटी का डिस्प्ले किया हुआ है, बहुत अच्छा। पूरे साओ पाउलो में ये वाहिद यानी कि यूनिक आप समझ लें कि टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पर भी जो है ना ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो वो इस जगह पर भी आते हैं साओ पाउलो में। और आज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लोर कराऊंगा कि यहाँ पे कितना यूनिक आर्ट है। जैसे कि माशाल्लाह से हमारे कराची में होता है, हर तकरीबन हर दीवार पे आमिल बाबा बंगाली, ये कमज़ोरी तो वो कमज़ोरी, तो आप समझ लें कि उसी टाइप का यहाँ पे स्ट्रीट आर्ट है, लेकिन यूनिक तौर पे। तो बातें मैं कम करूँगा और आपको लोगों को ये एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छे से कराता हूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें कि यहाँ पे कितना यूनिक आर्ट है, जो कि पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पे उन्होंने पेंट किया है, उन्होंने इसको जो है ना हाथों से ड्रॉ किया है। स्पेशल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इन चीज़ों का शौकीन है उसको ज़्यादा पता होगा। तो बातें कम करते हैं और आप लोगों को दिखाता ज़्यादा हूँ। इनको देखें, ये भाई साहब अपने फ़ोन में किसी पिक्चर को देख के जो है ना ड्रॉ कर रहे हैं, बल्कि पेंट कर रहे हैं। बैटमैन के बाद बैट वुमेन भी आ चुकी है। Is no problem government corrupted. Sim, sim. Obrigado.
जी तो ये था बैको दी बैटमैन, ब्राज़ील के लार्जेस्ट सिटी साओ paulo में। और यहाँ पे जो है ना पूरी दुनिया से जो भी टूरिस्ट आते हैं ब्राज़ील, स्पेशली साओ paulo, इस जगह पे ज़रूर आते हैं। मैं यहाँ पे खुद फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक वीडियो आप लोगों के लिए इस एक्सपीरियंस की भी जो है बनाई जाए, ताकि आप लोगों को कुछ पता चले कि साओ paulo में भी कैसी कैसी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। चलें जी, इंशाल्लाह किसी और जगह पे जो है ना दोबारा से जब जाएंगे तो फिर आप लोगों को वहाँ का भी टूर देंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ये देखें जी।